नमस्कार, मैं राहुल देव, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ इस समय नेपाल के और हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ में। पशुपतिनाथ यानी पशुओं के भगवान, यानी समस्त जीवों के भगवान। और ये बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है और ये वर्ल्ड हेरिटेज की श्रेणी में आता है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में और जानकारी। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के पवित्र तट पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। हर साल भारत समेत दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस मंदिर में कि हर सनातनी, विशेषकर हर शिव भक्त जीवन में एक बार यहां आने की इच्छा जरूर रखता है? और क्या यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है या इसकी अपनी अलग महिमा है? आइए इसके बारे में जानते हैं इसके आध्यात्मिक रहस्य को। हिमालय की गोद में बसे नेपाल के पावन भूमि पर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के सबसे प्राचीन और सर्वाधिक पूजनीय धामों में से एक माना जाता है। पशुपति का अर्थ है समस्त प्राणियों के स्वामी। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव केवल मनुष्यों के ही नहीं बल्कि हर जीव जंतु, पशु पक्षी और समस्त सृष्टि के रक्षक हैं। इसी कारण से यहां भगवान शिव की पूजा पशुपति स्वरूप में की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता इसका 4 मुखों वाला शिवलिंग है। जहां भारत के अधिकांश शिवलिंग एक मुखी या निराकार रूप में पूजे जाते हैं, वहीं यहां शिवलिंग के 4 मुख 4 दिशाओं की ओर है। इन्हें शतोजात, वामदेव, अघोर और तत्पुरुष स्वरूप माना जाता है। 5वां मुख ईशान माना जाता है जो आकाश की ओर स्थित है। यह स्वरूप भगवान शिव के संपूर्ण ब्रह्मांडीय स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। सनातन परंपरा में यह विश्वास है कि पशुपतिनाथ के दर्शन से केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि समस्त जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव जागृत होता है। यहाँ आने वाला श्रद्धालु केवल पूजा नहीं करता बल्कि शिव के उस स्वरूप का भी अनुभव करता है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या पशुपतिनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है? इसका उत्तर है नहीं। भारत में वर्णित 12 ज्योतिर्लिंगों की सूची में पशुपतिनाथ का नाम नहीं आता। ये सभी ज्योतिर्लिंग भारत की सीमा के भीतर स्थित है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि पशुपतिनाथ का महत्व कम है। वास्तव में पशुपतिनाथ को शैव परंपरा में अत्यधिक उच्च स्थान प्राप्त है। अनेक विद्वान और संत इसे भगवान शिव का स्वयंभू एवं अत्यधिक शक्तिशाली धाम मानते हैं। नेपाल में इसे सर्वोच्च शिव शक्ति का दर्जा प्राप्त है। एक और विशेष बात यह है कि पशुपतिनाथ मंदिर का गर्भगृह अत्यंत पवित्र माना जाता है। परंपरा के अनुसार यहाँ केवल वैदिक परंपरा से जुड़े विशेष रूप से नियुक्त पुजारी ही मुख्य शिवलिंग का अभिषेक और पूजा करते हैं। सदियों से चली आ रही यह व्यवस्था आज भी उसी श्रद्धा और अनुशासन के साथ निभाई जा रही है। मंदिर के सामने बहने वाले पवित्र बागमती नदी का भी विशेष धार्मिक महत्व है। जिस प्रकार वाराणसी में गंगा के तट पर अंतिम संस्कार को मोक्ष का मार्ग माना जाता है, उसी प्रकार नेपाल में बागमती तट पर अंतिम संस्कार अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान पशुपतिनाथ स्वयं जीवात्मा का मार्गदर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर यह मंदिर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है। भारत, नेपाल और दुनिया के अनेक देशों से लाखों शिव भक्त और नागा साधु यहाँ पहुंचते हैं। पूरा मंदिर परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठता है
और ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं कैलाश का वातावरण पृथ्वी पे उतर आया हो। पशुपतिनाथ मंदिर हमें यह संदेश देता है कि भगवान शिव केवल किसी एक देश, जाति या समुदाय के नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के ईश्वर हैं। यही कारण है कि हर शिव भक्त जीवन में कम से कम एक बार इस दिव्य धाम के दर्शन करने की इच्छा रखता है। यहाँ आकर केवल मंदिर का दर्शन नहीं होता बल्कि मन में एक ऐसी आध्यात्मिक शांति का अनुभव होता है जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। यदि आप शिव भक्ति, सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक अनुभव की तलाश में हैं तो पशुपतिनाथ धाम की यात्रा निश्चित रूप से आपके जीवन की एक सबसे अविस्मरणीय यात्राओं में से एक होगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काठमांडू से राहुल देव की रिपोर्ट।